the Indian QSR segment stands at somewhere around $31 billion in 2026, which is supposed to grow to roughly about $49-50 billion by 2030-31. इससे पता चलता है कि ब्रांड का जो SOP है वो स्ट्रॉन्ग है, जो वर्क फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपका जो एरर ट्रैकिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। इससे जो आउटलेट है उसका 3 to 4x सेल ज़्यादा होता है कंपेयर टू जिनके पास ये सब सिस्टम होता ही नहीं है। सो फाउंडर्स, मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ। QSR में टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट टेस्ट से ज़्यादा सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम रियल मार्केट नंबर्स, इनसाइट्स के द्वारा समझते हैं। सो लुक, पहले तो कुछ मार्केट का डेटा दिया जाए, राइट? So right now, the Indian QSR segment stands at somewhere around $31 billion in 2026, which is supposed to grow to roughly about $49-50 billion by 2030-31. So that's like almost twice the growth in 5 years. And it's दो चीज़ें हैं, राइट? लाइक हमने एक प्रीवियस पॉडकास्ट में इंडिकेट करा था, राइट? द QSR segment is going from unorganized to organized. Well, technically food business and a lot of other businesses. तो इसका एक मेन रीज़न वो है। और फास्ट फूड आइटम्स लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, रफली अबाउट इनका जो कैटेगरी एनुअल ग्रोथ रेट है, जो CAGR जिसे कहते हैं, इट्स समवेयर बिटवीन 12 to 14%, depending on the segment, depending on location and stuff. So that represents a very big opportunity for organized food sector to come and grow. और कुछ और नंबर्स भी मैं यहाँ देना चाहूँगा। लुक, इन द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट 340 मिलियन लोगों के लिए 2 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड QSR चेन्स है। यू नो, द बिग नेम्स कुछ इंडिया में भी है, कुछ वर्ल्ड वाइड। सो आई एम नॉट गोना टेक दोज नेम्स, बट दे आर देयर। बट इंडिया में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के लिए दिस ओनली 20,000 ऑर्गेनाइज्ड QSR। सो यू सी कितना डिफरेंस है, राइट? लाइक हमारी पॉपुलेशन 5 गुना ज़्यादा है, बट द नंबर ऑफ QSR इज़ 1/10 of what is there in the United States. So ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि you know, अगर हम अपने processes, execution strong करें, so we can grow rapidly. So that's what BOC is about and how we are you know, targeting that you know, the execution of processes, the systems, making sure the finances are aligned, our tech is good, which will help us grow. So taste is a static factor, ठीक है? Your system decide how consistently your taste and experience get better across cities and outlets, hourly or daily. So इससे पता चलता है कि ब्रांड का जो SOP है वो स्ट्रॉन्ग है, जो वर्क फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपका जो एरर ट्रैकिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। इससे जो आउटलेट है उसका 3 to 4x सेल ज़्यादा होता है कंपेयर टू जिनके पास ये सब सिस्टम होता ही नहीं है। इसलिए BOC ये सब चीज़ें फॉलो करता है एंड उसके प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे ये जो BOC है वो सस्टेनेबल हो और रिपीटेबल हो। सो इसका मतलब ये है कि BOC फुल रेडी है टू सर्व कस्टमर एज वेल एज पार्टनर्स ऑल्सो। यप, करेक्ट। सो इसके लिए मैं यही बोलूँगा, राइट? जैसे कि अभी बोला, 2-3 चीज़ें हैं, राइट? लाइक इंडिया जो है बहुत ही वेरीड कस्टमर डिमांड है यहाँ, राइट? लाइक जो बंदा सुबह बटर चिकन खा रहा है वो रात में हो सकता है कि भिंडी खा ले, या हो सकता है कि शाम में एक बर्गर मंगा के खा ले या सैंडविच खा ले। सो इट्स अ वेरी वेरीड मार्केट। इसमें आप इंश्योर कैसे कर सकते हो कि यू नो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉलो करी जाए, एंड इट कम्स थ्रू प्रोसेसेस, राइट? इट्स आप टेस्ट, क्वालिटी और प्राइस अच्छा कर लो, लोग आ जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट BOC स्ट्राइव्स फॉर, राइट? लाइक इन द एरा ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? लाइक फूड ही नहीं है ना, हमें क्विक कॉमर्स से भी कॉम्पीट कर रहे हो, आप चीज़ें कॉम्पीट कर रहे हो, राइट? लाइक तुरंत खाना आ जाता है कहीं से। तो ये सारे फैक्टर्स में आप कंसिस्टेंसी कैसे यू नो नेविगेट कर रहे हो अक्रॉस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वही हम ट्राई करते हैं BOC में लाने को, कि कैसे करके आप ये सारी चीज़ें मैनेज करो और एक ब्रांड को सस्टेनेबल बनाओ। सो नीलेश, एक क्वेश्चन था आपसे, ये पूछना था कि चलो हमने डिस्काउंट्स दे दिए, ऑफर्स दे दिए, नेगोशिएशन कर लिया, फ्रेंचाइजी हो गई, सब हो गई, बट लोकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मतलब आपका आउटलेट का लोकेशन किधर है, डज इट हैव एनी रोल इन अ सेटअप? एब्सोल्युटली ऋतिक, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, जो लोकेशन होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और लोकेशन ड्राइवर्स चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, राइट? लाइक एक तो देखिए कि आपको स्टोर ग्रोथ तो ड्राइव करना ही करना है, राइट?
जब तक आपके कस्टमर्स वॉक इन नहीं आएंगे, आपके वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा. ऑनलाइन एग्रीगेटर से सेल आता है, दैट्स गुड, बट आपको स्टोर में कस्टमर्स लाने ही पड़ेंगे. तो इंश्योर दैट जो स्टोर्स है उसके सामने पार्किंग हो, बोथ बाइक एंड 4 व्हीलर, राइट, बिकॉज अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग चीज़ें लाते हैं. तो अगर पार्किंग एक्सेसिबल होगी, पीपल विल वॉन्ट टू कम इन टू द प्लेस. सेकेंड होता है कि ड्राइवर्स ऑफ कौन कौन आ सकता है, राइट. लाइक इसको मैं ऐसे बोलूँगा, देखिए, जैसे इज़ इट क्लोज टू स्कूल, इज़ इट क्लोज टू कॉलेजेस, इज़ इट क्लोज टू ऑफिस स्पेसेस. उससे क्या रहेगा, देखिए, जैसे कि अगर दिन में मान लीजिए सिर्फ एक जो आपका स्पेस है वो सिर्फ एक स्कूल के पास है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको दिन में कस्टमर्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टफ, बट रात में क्या होगा, राइट. एंड सिमिलरली अगर आपका आउटलेट जो भी है वो सिर्फ फैमिलीज़ के पास है, तो क्या रहेगा, मोस्टली फैमिलीज़ क्या होती है, मतलब दे गो टू वर्क, बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं, शाम में खा लेंगे, दिन भर आपका स्टोर खाली रहेगा. सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर दैट, राइट, कि एक स्कूल कॉलेज प्लस थोड़े बहुत फैमिलीज प्लस थोड़ा बहुत जो वर्क स्पेसेस हो. तो उससे क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए जो कॉर्पोरेट वर्कर्स है या जो जॉब करने आ रहे हैं, उन्होंने आपका ब्रेकफास्ट में कुछ खा लिया, मे बी जिसने ब्रेकफास्ट खा लिया कोई और आपका लंच में आ गया, स्टूडेंट्स लंच में आके खा के चले गए, एंड देन फैमिलीज आफ्टर वर्क आके खा रहे हैं. तो इससे क्या रहेगा कि 24 आवर्स आपका डिमांड चलता रहेगा. एंड ऑफ कोर्स लेट नाइट वगैरह ऑनलाइन डिलीवरीज तो ऑन रहती है मोस्ट लोकेशंस पे. सो अगेन स्टूडेंट्स burning the midnight oil, studying, or friends having parties, etc., family gatherings, इसमें भी आपका खाना जाता रहेगा. So this is how you target a location, right? Like it's not just about discounts, coupons, ये सब तो आपने कर ही दिया है, but this is how location plays a key role, right? कि सारे टाइप के एक अगर आप मिक्स करके आप बना पाओ तो सक्सेसफुल रहता है. एग्जैक्टली इसके साथ जो स्टैंड अलोन स्टोर अकाउंट्स फॉर ओवर 86% QSR इन इंडिया, जिससे क्या है जो कस्टमर है ना वो नेबरहुड में ढूंढते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलता है, कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं. तो इसलिए जगह मैटर करता है, ना कि बिजी प्लेस. जहाँ पे बिजी रोड है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वो फूड चलेगा. तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करता है कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, नेबरहुड कैसा है, हमारा जो QSR है वो उस नेबरहुड के लिए फिट है क्या, परफेक्ट है क्या. तो ये सब चीज़ें डिफाइन करके BOC बनता है. एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए इन अदर वर्ड्स, राइट, लाइक एरिया बिजी हो सकता है, राइट. जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक आउटलेट डाला है जहाँ पे, चाहे वो हमारा हो किसी का भी हो, वो एरिया बहुत बिजी है, बट लेट्स से फॉर सम रीज़न जो डेमोग्राफिक है वो खाता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दे आर ऑफ द ओल्डर, लाइक मान लीजिए ओल्डर एज ग्रुप है या समथिंग लाइक दैट, दे वुड रादर हैव अ समोसा और अ वड़ा पाव फॉर द मॉर्निंग. तो आपने वहाँ डाल दिया, अब वहाँ लाखों कस्टमर्स आते हैं बट वो बर्गर्स पिज्ज़ा पास्ता खाते ही नहीं है ना. नॉट सेइंग ओल्डर फोक्स डोंट एंजॉय, वो आते हैं हमारे आउटलेट्स पे, बट इट्स लाइक आप देखिए ना, मत यूथ QSR इज ड्रिवन मोस्टली बाय यूथ फोक्स, सो इट हैज़ टू बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, राइट. अगर आपने ऐसे जगह डाल दिया जहाँ फुटफॉल तो है बट दूसरी चीज़ों का है, तो स्टोर नहीं चलेगा. सो इट्स नॉट जस्ट बिजी एलिमेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका कस्टमर कहाँ है प्लस द बिजीनेस that drives store growth. So this is where store underestimate things. क्या क्या चीज़ है, जैसे स्टाफ टर्नओवर जो है ना वो काफ़ी हाई होता है QSR में. एवरी मंथ कोई जाता है, अगर आपके प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके जो SOPs लिखे हुए हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे, तो ये सब चीज़ें होते रहेगा. और जो पुराने स्टाफ है उसके दिमाग में जो जो चीज़ें फिट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो दूसरे एम्प्लॉय को ट्रेन करते रहेगा. बट आपका वो प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे ये सब चीज़ें ना हो. और हम किस चीज़ों पे ट्रेन करते हैं, पहले तो वेटिंग टाइम कम होनी चाहिए, हाइजीन एंड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो ऑर्डर एक्यूरेसी है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह पे सेम चीज़ें मिलनी चाहिए, ना कि डिफरेंट. और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बेटर होनी चाहिए. और हम कोशिश करते हैं जो हमारे फूड है ना वो 5 मिनट्स के अंदर कस्टमर के पास डिलीवर हो जाए, जिससे कस्टमर जो है हैप्पीली वो हमारे पास से जाए, ना कि डिसअपॉइंट होके. और आपको तो पहले ही मैंने बोला था पहले वाले एपिसोड में, आप अगर देखोगे कि अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब हो तो वो साइलेंटली वो ब्रांड को ड्रॉप करता है. तो ये हम होने नहीं दे सकते. तो ये सब चीज़ें हम प्रॉपरली ट्रेन करवाते हैं जिससे ये सब चीज़ें कभी हो ही ना. सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, राइट. जो मार्केट में आपको हर टाइप के कस्टमर्स मिलेंगे. एक होते हैं जो वैल्यू कॉन्शियस, राइट, प्राइस कॉन्शियस. एक होता है जो अटेंशन सीख करते हैं, राइट, लाइक कोई एक हाइप्ड प्लेस आ गया वहाँ चले गए. और एक होता है जो कंसिस्टेंसी
पे डील करता है। तो BOC ट्राई कर रहा है कि इन सारे सेगमेंट को हिलाए, बिकॉज वी हैव मेन्यू अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, लाइक प्राइस कॉन्शियस से लेके ऑन द अपर एंड एज वेल। और हाइप तो होता ही है, BOC इज़ ऑल अबाउट हाइप एंड अटेंशन। और thirdly, that consistent process system across food preparation, staff training, etc. make sure कि हम consistent value deliver कर रहे हैं। So that's what BOC is about. सो अभी मेरा फेवरेट क्वेश्चन, डेली ऑपरेशन चैलेंजेस आप दोनों क्या फेस करते हैं? So इसको मैं वैसे ऐसे आंसर करूँगा, राइट? Look, I mean, absolutely, there's a lot of challenges that you face when you are running a QSR business and particularly so many chains. तो इसमें ऐसा रहता है कि again you have to anticipate demand, और वो डिमांड एंटिसिपेट कैसे करेंगे? बिकॉज वी रन सो मेनी स्टोर्स अक्रॉस सो मेनी साइकिल्स, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल एटलीस्ट इन महाराष्ट्र एंड स्टफ, राइट? लाइक जब गणेश चतुर्थी आती है तब एक सेल्स में स्पाइक आता है, वेज सेल्स में स्पाइक आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इवन नॉन वेजिटेरियंस प्रेफर ईटिंग वेज फूड। तो उस टाइम पे आपको वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है, राइट? सिमिलरली जैसे अगर गरबा का सीज़न आया या दिवाली आया तो कभी कभी उपवास का टाइम भी चलता है, तो राइट, तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर्स थोड़े कम हो जाते हैं, बट मे बी स्नैक्स के ऑर्डर, जो प्रीमियम आइटम्स जो दूसरे टाइम्स पे बिकते हैं, नॉन-वेज आइटम्स वगैरह, उनका डिमांड थोड़ा कम हो जाता है, बट वेज स्नैक्स, पनीर स्नैक्स, जो छोटे छोटे फिंगर फूड्स रहते हैं, उनके डिमांड बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू एनालाइज दीज थिंग्स। दीज आर जस्ट 2 or 3 एग्जाम्पल्स। ये आपको पूरा समझना पड़ेगा, राइट? हॉलीडेज़ में जो दूसरे हॉलीडेज़ रहते हैं, जैसे न्यू ईयर्स हो गया या क्रिसमस हो गया, सेल्स 3 to 4x स्पाइक हो जाता है। उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? लाइक अब हमने इतने साइकिल्स रन कर दिए तो हमें पता है कि रॉ मटेरियल्स पहले से स्टॉक करो, प्रेप रखो, स्टाफ अवेलेबिलिटी ज़्यादा करो। अगर आपकी शिफ्ट में 4 या 5 है, मे बी 6 या 7 करो, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इवनिंग्स, राइट? लाइक न्यू ईयर्स 31st, राइट? पता ही है लोग ऑर्डर करने वाले, तो हमें स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना, जब आप साइकिल्स रन करते हो, इतने सालों से बिजनेस चलाते हो, ये आपको समझता है और ये आपको एनफोर्स करना होता है। एग्जैक्टली इसीलिए इन्वेंट्री प्लानिंग जो है वो भी एक सिस्टम है। कैसे मैं समझाती हूँ, जैसे आपने ओवर स्टॉक कर लिया कुछ भी चीज़ तो आपका कैश टाइड अप हो जाएगा। अगर आपने अंडर स्टॉक कर लिया तो फिर समझो कि सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी, चीज़ें आपको कम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो इसीलिए जो हम चीज़ें बोलते हैं कि फ्रंट एंड टेस्ट मीट बैक एंड सिस्टम, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली होनी चाहिए, जिससे क्या है, इन्वेंट्री भी प्रॉपर होगी तो सारी चीज़ें, सिस्टम बराबर चलेगी। अगर चीज़ें बराबर होगी ही नहीं तो फिर कैसे चलेगी? तो इसीलिए हम इन्वेंट्री को भी एक सिस्टम की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसको भी BOC में इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, हमारे POS सिस्टम में ये सब प्रॉपर्ली ट्रैक होता है। एग्जैक्टली। सो नीलेश एंड संगीता, हाउ डज सेम मेन्यू एट 2 different आउटलेट परफॉर्म डिफरेंटली? The reason behind this is, I mean, there's various reasons, right? कुछ तो ये रहते हैं कि हो सकता है कि आपके स्टोर 1 में जो स्टाफ हो वो बेटर ट्रेंड हो दैन स्टोर 2 के स्टाफ। हो सकता है बेसिकली मोस्टली मैं बताऊँ ना तो ये स्टाफ ट्रेनिंग पे ही आता है और प्रोसेसेस फॉलो करने में ही आता है। तो अगर अगेन राइट लाइक इसको एम्फेसाइज करूँ मैं, अगर स्टाफ अनट्रेंड हो या वहाँ का मैनेजर अनट्रेंड हो, उन्होंने अगर गलत ट्रेनिंग पास ऑन करी हो तो स्टोर 1 विल परफॉर्म बेटर दैन स्टोर 2 वोंट। फिर सेम मेन्यू में क्या रहता है कि अगर देखो कस्टमर्स, इंडिया में कस्टमर्स सिमिलर ही होते हैं बट फिर भी लोकेशन टू लोकेशन हल्का सा डिफर कर सकता है। हो सकता है कि इस लोकेशन में लोगों का जो टेस्ट बड्स हो वो डिफरेंट हो देन इन लोकेशन 2, तो उसकी वजह से अफेक्ट कर जाता है। एंड देन जिस एरिया में हो वो भी थोड़ा सा प्ले करता है इफेक्ट, जैसे हमने लोकेशन और फुटफॉल और उनकी बातें करी है तो वो भी प्ले करता है। तो अगेन राइट लाइक इनको नेगेट करने के भी तरीके होते हैं, राइट? लाइक बिकॉज वी रन सो मेनी स्टोर्स इन सो मेनी लोकेशंस, वी अंडरस्टैंड हाउ टू नेगोशिएट विद दीज फैक्टर्स, राइट? लाइक अगेन राइट लाइक अगर आपका एक लोकेशन थोड़ा प्राइस कॉन्शियस एरिया में हो तो आप थोड़े से ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर करो, वो मेन्यू को हाईलाइट करो जो बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो। वैसे अगेन राइट लाइक जहाँ वॉल्यूम कम हो बट AOV हाई हो, आप वहाँ पे उन आइटम्स को प्रमोट करो जो थोड़े हायर साइड पे हो। तो इस तरीके से आप इन डिमांड्स को मैनेज कर सकते हो। एंड इसके साथ ही मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, टेस्ट डोर ओपन वंस, बट जो सिस्टम है वो हमेशा डोर ओपन रखता है कस्टमर के लिए। तो इसलिए सिस्टम बेटर करो, टेस्ट तो ऑफकोर्स बेटर हो ही जाएगा। और यही रीज़न है, लुक इंडिया इज़ भले ही काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हो बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस है वो ऑन द पॉइंट रहे। और यही BOC ट्राई कर रहा है विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि एक सिस्टम जो हो कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, प्रूवन हो, ताकि कस्टमर्स हर बार आता रहे और हर बार आके खाता रहे BOC बर्गर और चाय। So it's clear, taste is the start and system is the backbone. So thank See you. you on the next episode.
सो तब तक रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चाय पे चर्चा करते रहिए एट BOC बर्गर और चाय।